अस्सलामुअलैकुम। आई एम टीचर मोहम्मद तैयब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास मैथ गेस पेपर। डियर स्टूडेंट, मैंने पिछली वीडियो में आपको मैथ के 10th क्लास मैथ के चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन निशानात लगवाए थे। तो आज की वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन निशान लगवाने वाला है, जो कन्फर्म इस साल पेपर में आने हैं। चाहे आपका पंजाब का कोई भी बोर्ड है, फर्स्ट टाइम का पेपर है, चाहे आपका सेकंड टाइम का पेपर है, इंशाल्लाह इन्हीं को आपने करना है, लाजमी करना है, यही आने हैं। तो इस मकसद के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है। तो आप ना प्लेलिस्ट खोल लिया करें, चैनल पे जाके ना प्लेलिस्ट खोल लिया करें। आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो भी क्लास है ना, हर चीज़ की वहाँ पर सब्जेक्टिव वाइज पढ़े हैं, ठीक है। तो आपके लिए मुश्किल नहीं बनेगी। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। ये चैप्टर नंबर 4 है, पार्शियल फ्रैक्शन मैथ का। इसमें जो ये वाला क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 6x की ताकत 4 ओवर x³ + 1, ये यहाँ तक ये शॉर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको एग्जामिनर क्या कहता है, इम्प्रॉपर ये फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील करें। एक ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, ये वाला इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये दूसरा। ये बहुत मर्तबा रिपीटेड है, बहुत ज़्यादा अहम है। ये भी आपने करना है, सब ये लाजमी आपने तैयार करना है, बार बार रिपीटेड है। इस बार इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद इसका साथ वाला ये भी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो एक्सरसाइज है ना 4.1 आपके पास, इसमें आपने कौन कौन से करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपने अटैम्प्ट करना है लाजमी, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए है ना, ये आपने लाजमी तैयार करना है। अगर बाकी आपको आते हैं तो गुड एंड वेल हो गया, अदरवाइज नो इशू। जो आपको मैंने ये बता दिए ये लाजमी आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। अब ये एक्सरसाइज है आपके पास 4.2। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपने कुछ भी तैयार नहीं करना, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें नहीं आता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास एक्सरसाइज है 4.3। इसमें भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से कुछ भी तैयार नहीं करना, ठीक है। उस एक्सरसाइज 4.4, इसमें भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से कुछ भी तैयार नहीं करना, ठीक है। उसके बाद इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है, ये छोटा सा चैप्टर है, इसमें तकरीबन चंद एक ही आते हैं। इसमें डेफिनेशनें आती हैं, डेफिनेशन मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, नोट्स भी हैं इस चीज़ों के, ठीक है। तो आपको मैं वहीं से इसके बताऊंगा, वही डेफिनेशन ही पेपर में आती हैं, सारी नहीं करनी है आपने। इसका जो रिव्यू एक्सरसाइज है चौथे चैप्टर का, ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, आपने 2 ये लाजमी करने हैं हर सूरत, ठीक हो गया। ये बहुत ज़्यादा अहम है। एंड फंक्शंस, ये चैप्टर नंबर 5 है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो देखें आप। ये एक्सरसाइज जो है ना इसकी 5.1, इसका पहला क्वेश्चन करना है, दूसरा क्वेश्चन आपने करना है, तीसरा करना है, चौथा आपने नहीं करना, छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद इसका 5वां क्वेश्चन भी आपने करना, मैं आपको दिखाऊं, 5वां क्वेश्चन भी करना है, छठा भी करना है, ठीक है। 5.2, ये लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें सवाल आते हैं, शॉर्ट नहीं आते। शॉर्ट के हवाले से आपने इसमें कुछ तैयार नहीं करना, ओके। एक्सरसाइज 5.3, इसमें भी आपने जो है ना शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चन तैयार नहीं करना, ठीक हो गया। अच्छा, इसका जो है ना ये वाली एग्जांपल है, जो ये आपको दिखाई दे रही है, ये 5.3 से जो नीचे थोड़ी सी एग्जांपल है ना, ये वाली, ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछी होती है एग्जामिनर ने, ये आपने लाजमी तैयार करनी है, ठीक हो गया। उसके बाद 5.4 में से आपने इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, ये वाला जो अहम है ना क्वेश्चन नंबर 2 का, ये पार्ट 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट से मुराद ये है कि ये कन्फर्म पेपर में आता है। दूसरा जो करने आपने सारे ही हैं, ठीक है। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 4 और 5, मतलब 5.4 आपने मुकम्मल शॉर्ट के हवाले से तैयार कर लेनी है, ठीक है। 5.5, इसमें जो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, पहला है, तीसरा है, चौथा है। बस आपने इनको अच्छी तरह तैयार करना है, बाकी छोड़ देने हैं, ओके। चैप्टर नंबर हमारे पास 6 है, बेसिक स्टैटिक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। शॉर्ट क्वेश्चन मैं इसको आपके निशान लगवाता हूँ, बहुत ही अहम है इसके शॉर्ट क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ। एक्सरसाइज 6.1, इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इसमें कुछ भी तैयार आपने नहीं करना डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। ये लॉन्ग में आते हैं, शॉर्ट में नहीं करना आपने। ये आपके पास एक एग्जांपल है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर इससे सवाल उठाया होता है एग्जामिनर ने। ये एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर, फाइंड दी जियोमेट्रिक मीन्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन। यहाँ तक स्टेटमेंट पूछता है 2, 4, 8 यूजिंग द बेसिक फार्मूला। बाद औक़ात ज़्यादातर ये बेसिक
ज़्यादातर ये बेसिक फार्मूले से पूछता है, अदरवाइज़ ये लॉगरिथम ये फार्मूला इससे भी पूछ लेता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये यहाँ तक ये बेसिक फार्मूले के मुताबिक आपने तैयार इसको करना है। इसका ये देखें, ये वाला, ये दोनों तरीक़ों से हल हुआ है सवाल। ये एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ तक आपने इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। अक्सर ये पूछी होती है एग्जांपल पेपर में। अच्छा, उसके बाद एग्जांपल इसकी अगली है, ये हार्मोनिक मीन्स के हवाले से है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। फॉर द फॉलोइंग डेटा फाइंड द हार्मोनिक मीन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा अहम क्वेश्चन है ये, आपने लाजमी करना है तैयार, ठीक हो गया। एक्सरसाइज 6.2, इसमें जस्ट एक क्वेश्चन है, इसके दो पार्ट हैं, रिपीटेड हैं, बहुत ज़्यादा ये अहम है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका एक पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज 6.2 से आपने जस्ट ये एक तीसरा क्वेश्चन करना है, इसके दोनों ही पार्ट करने हैं, बाकी छोड़ देने हैं, बाकी कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता, ओके। 6.3, इसमें थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज होके आती है डियर, देखें 11,500, 12,400, 15,000, ये स्टेटमेंट एग्जामिनर लिख देता है आपको। फिर पता है क्या करता है, फाइंड दी रेंज डेटा, फाइंड दी रेंज डेटा, मतलब ये इसमें इस क्वेश्चन में ना दो चीज़ें पूछी हुई हैं, फाइंड रेंज डेटा एंड स्टैंडर्ड वेरिएशन। जस्ट इसमें जो ये रकमें पुट करने के बाद ना एग्जामिनर फाइंड द रेंज डेटा, बस इतना ही पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद इसका ये जो है ना क्वेश्चन नंबर आपके पास 5, इसका जो बी पार्ट है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाला। ये रकमें लिख देता है, बाद औक़ात रकमें चेंज भी कर देता है। यहाँ पर जहाँ देखें ना, यहाँ पर जो 6 लगाया हुआ है ना, बाद औक़ात पिछले मरतबा पेपर में जो आया है ना, यहाँ पर 2 लगाया हुआ था। क्या कहता है, फाइंड द डेटा ऑफ द गिवन नंबर्स, ठीक है, ये नंबर लिख देता है, इसका डेटा आपने मालूम करना होता है। इस एक्सरसाइज में ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ही आपने करने हैं और कोई नहीं करना। मैं दोबारा रिपीट करूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ लगे। ये रकमें ऐसे लिख देता है, एग्जामिनर कहता है फाइंड दी रेंज डेटा, एक ये, और क्वेश्चन नंबर 5 से बी पार्ट जो है ना, ये वाला, ठीक है। आई होप आपको समझ लग चुकी होगी इसकी। डियर स्टूडेंट्स, मैंने जो जो आपको निशानात लगवाए हैं आपको अच्छी तरीके से समझ भी लग गई होगी, और आपने इनको हर सूरत तैयार करना है, ये लाजमी आपके पेपर में आने हैं। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्त और क्लासमेट के साथ वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं और मुझे आपको दुआएं दे सकते हो। अगली वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 7, 8 और 9, मतलब जितने चैप्टर बच जाते हैं इकट्ठे, इंशाल्लाह वही इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको निशान लगवा दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।